एमिली का चेहरा पीला पड़ चुका है क्योंकि उसके सामने उसका कलीग मेल्ट होता जा रहा है, यानी वो गल रहा है। लेकिन उसके ऊपर कोई एसिड नहीं गिरा, ना तो कोई केमिकल, वो तो बस सूरज के किरणों के सामने खड़ा था। तुरंत एमिली समझ जाती है कि सनलाइट के कारण ये हो रहा है, इसीलिए वो पीछे जाती है और सभी के सभी विटनेस कर पाते हैं अपने ही कलीग को बहुत ही बुरी तरह से गलते हुए। 5 मिनट तक एमिली को ये देखना पड़ा, जिसके बाद वो कलीग पूरा गल गया। सूरज की किरणें एक और आदमी पे पड़ी और वो काइंड ऑफ फ्रीज हो गया। उसके चेहरे पर आने लगे पसीने और कुछ ही सेकंड्स में उसके साथ भी वही हुआ जो उस कलीग के साथ हुआ था। पूरे ऑफिस में हल्ला मच गया, हर कोई डर के मारे इधर उधर चुपने लगे। कोई समझ ही नहीं पाते कि यहाँ पर हो क्या रहा है, सिवाय एमिली के। उसने समय रहते नोटिस किया, इसीलिए वो बच गई। लेकिन उसके बाकी के कलीग्स इतने लकी नहीं थे। 20 मिनट पहले एमिली एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रही थी और वो अटेंड कर रहे थे एक मीटिंग। लेकिन जो भी उस मीटिंग में थे वो सब गल चुके हैं। इस सडन हादसे को अंडरस्टैंड करने में सबको थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि आप एक सुबह धूप खाने बाहर जाओ और वहीं पर गल जाओ। एमिली को लगा कि ये जो भी हो रहा है ये बस शायद ऑफिस की बिल्डिंग तक ही सीमित है। लेकिन वही दूर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट कर रहे हैं एक मीटिंग, वो भी टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर कि कौन से बेवरेज पे कितना टैक्स लगाना है। बिल को साइन करते समय प्रेसिडेंट को सनलाइट में कुछ अजीब सा फील होता है, कुछ अजीब सी गर्माहट। लेकिन इससे पहले कि वो रियलाइज करते, उनके बिल पर कुछ गिरता है, कुछ ऐसा जो जेली टाइप है, और ये कुछ और नहीं बल्कि उनका फेस है। खतरा इतना बड़ा था कि प्रेसिडेंट भी खुद को डिफेंड नहीं कर पाया। और ये सिर्फ यूएसए में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा था। जिधर जिधर सूरज की रोशनी पड़ी उधर इंसान खत्म हो गए। सबसे दुखद सीन थे एक औरत के बूट्स और उसके बगल में बेबी स्ट्रॉलर, और ये माँ बच्चे भी खत्म हो गए। सूरज की किरणों ने सबको इक्वली इफेक्ट किया है। अचानक 2 घंटों में पूरी दुनिया की 98% पॉपुलेशन खत्म हो गई और हर जगह अब बस ये ब्लॉब बचे हैं जो कि इंसानी मांस और स्किन है। जहाँ कुछ देर पहले बॉर्डर्स पर वॉर चल रही थी वो जोन भी अब शांत हो गया, क्योंकि टेररिस्ट और सोल्जर्स भी सूरज का शिकार हो गए। अचानक से पूरी दुनिया बहुत शांत हो गई। एमिली एक डेस्क के बगल में छुपी थी कि तभी उसके ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स अपने आप ऑन हो जाते हैं और उन पर एक अजीब सा लोगो आता है जो कि है एससीपी फाउंडेशन का लोगो। एक बंदे की आवाज आती है जो कि खुद को एडमिनिस्ट्रेटर बुलाता है। वो बार बार एक ही इंफॉर्मेशन दोहराता है कि सूरज की किरणें इंसानों के लिए डेंजरस हो चुकी है और यदि आप जिंदा है तो कुछ भी करिए लेकिन सनलाइट को अवॉइड कीजिए और रात होते ही इन लोकेशंस पर आ जाइए। यहाँ पर एससीपी फाउंडेशन के हेडक्वार्टर्स है और आप यहाँ पर सही सलामत रह सकेंगे। एमिली को एससीपी फाउंडेशन और दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो तो किसी और के बारे में सोच रही है जो कि है उसकी छोटी बहन। दरअसल उसकी छोटी बहन दूर ट्रिप पे गई है और इसीलिए एमिली बहुत डर रही है कि क्या वो सेफ है या नहीं। तुरंत वो फोन निकालकर अपनी बहन को कॉल करती है। फोन रिसीव हुआ और बहन की आवाज सुनते ही एमिली की आंखों में आंसू आ गए। वो बताती है कि जब ये सब चल रहा था तो वो टेंट के अंदर कपड़े बदल रही थी, लेकिन उसके बाकी के फ्रेंड्स उतने लकी नहीं थे और वो भी ब्लॉब में तब्दील हो गए। एमिली उसे बताती है कि तुम रात तक का इंतजार करो और कोई भी व्हीकल यूज मत करना क्योंकि पूरा रास्ता जाम होने वाला है। साथ ही साथ जो भी प्लेन्स उड़ रहे हैं वो सब नीचे गिरेंगे, तो संभाल के खुद की रक्षा करना और तो और रात होते ही किसी सेफ जगह में छुप जाना और मुझे इन्फॉर्म करना क्योंकि कुछ ही देर में इंटरनेट कनेक्शन भी कट जाएगा। ये दोनों भी फाउंडेशन के साइड पे जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले ये दोनों बहनें साथ आना चाहते हैं। इसलिए एमिली डिसाइड करती है कि रात होते ही वो हर रोज थोड़ा थोड़ा स्टेप्स कवर करेगी और अपने बहन तक पहुंच जाएगी।
रात का वक्त है, लेकिन एमिली खुद को कपड़ों से कवर करके रखी है, क्योंकि कभी कभार रात में भी लोग अचानक से गल जाते हैं और वो रिस्क नहीं लेना चाहती। उसके बैकपैक में फूड भरे हैं और जो कपड़े वो पहन रही है वो बहुत मोटे हैं, लेकिन अपनी बहन को ढूंढने के लिए इतना सैक्रिफाइस तो वो कर ही सकती है। वो समय समय पर कार्स के अंदर फाउंडेशन के ब्रॉडकास्टिंग को सुनती है और हर दिन ये ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज्यादा क्रीपी होते जा रहे हैं। फाउंडेशन वाले अभी ये भी सजेस्ट करने लगे हैं कि अगर खाने का शॉर्टेज है तो आप ब्लॉब को भी खा सकते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। रास्ते में हर कार्स के अंदर ब्लॉब्स भरे पड़े हैं। ये देखकर उसे दुख भी होता है कि ह्यूमैनिटी कैसे खत्म हो गई। लेकिन जो भी हो, एमिली नहीं रुकती। उसके लिए उसकी बहन ही सब कुछ है, क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता एक्सीडेंट में मारे गए और वो अपने बहन को खोना नहीं चाहती। रात के वक्त वो बहुत सेफ फील करती है कि तभी एक दिन अचानक से एक कार के अंदर कुछ आवाज आता है। एमिली सोच में पड़ गई कि इसके अंदर कोई इंसान तो नहीं, बट ऐसा नहीं है कि तभी वो समझ पाती है कि कार के अंदर ब्लॉब है जो कि हिल रहा है। बट ब्लॉब कैसे हिल सकते हैं? एमिली शॉक होकर देखती है कि तभी कार के अंदर ब्लॉब ने खिड़की तोड़ दिया। एमिली समझ गई कि खतरा और बढ़ चुका है। ब्लॉब कार से उतर के सीधा उसके पास बढ़ता है और फिर वो हुआ जो एमिली ने सपने में भी नहीं सोचा। क्या तुम मेरी मम्मी हो? मम्मी कितनी कमजोर और दिखाई है। आओ मम्मी, मैं आपका बच्चा हूँ, मेरा पास। ये बोलते ही वो तेजी से एमिली पर अटैक करता है। तुरंत एमिली ने उसे डॉज किया और अपने बैकपैक को फेंक कर वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती है। दौड़ते दौड़ते एमिली को चक्कर आने लगा, लेकिन वो रुकती नहीं है क्योंकि वो ब्लॉब भी नहीं रुकता। रास्ते में और भी बहुत सारे ब्लॉब्स कार से निकलते हैं और वो सभी एमिली का पीछा करते हैं, लेकिन थैंकफुली एमिली इन सब से बचकर आगे बढ़ जाती है। अब एमिली समझ गई कि सिर्फ दिन में ही खतरा नहीं बल्कि खतरा रात को भी है। इसीलिए वो अब खुद को क्लोजेट में बंद कर सोती है। सोते सोते हर रात वो इंसानों के चिल्लाने की आवाज सुन पाती है जब वो ब्लॉब उन्हें खाता है, लेकिन एमिली को इससे फर्क नहीं पड़ता। इन भयंकर सिचुएशंस ने उसके दिल को पत्थर का बना दिया है। करीब 1 महीना बीत चुका है और हर रात एमिली थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रही है। कभी कभार उसे ये सब चीजें विटनेस करनी पड़ती है, लेकिन उसकी आदत हो चुकी है। लेकिन एक रात वो एक क्लोजेट के अंदर सो रही थी, वो भी एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर, कि तभी उसने बहुत ही भयानक कुछ आवाज सुना। एमिली फील कर पा रही थी कि बिल्डिंग हिल रहा है, इसीलिए वो बाहर जाकर देखती है विंडो से, कि तब वो ये विटनेस करती है एक जायंट ब्लॉब जिसमें इंसानों और जानवरों के चेहरे हैं। ये ब्लॉब एक रेगुलर घर से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। एमिली समझ जाती है कि ये क्रिएचर्स तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो हर एक इंसान को अपने में समेट ना ले। 40 दिन बीत चुके हैं और एमिली अभी भी वॉक कर रही है। करीब 15 दिन हो गए उसे अपनी बहन से बात किए हुए, लेकिन लास्ट टाइम उसने बोला था कि वो सिनेमा थिएटर के अंदर छुपी है। एमिली होप करती है कि उसकी बहन सेफ हो और वो वहीं पर चलती है। फाइनली एक दिन वो सिनेमा थिएटर के अंदर पहुंच गई। मास्क उतार कर वो बहुत रिलीफ फील करती है कि फाइनली वो अपने बहन से मिल पाएगी, और फाइनली वो क्लोजेट का दरवाजा खोल बहन से मिलती है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। दीदी, आप आ गई। मैंने आपको बहुत मिस किया। आज की कहानी है SCP-001 की, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। एंड काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि यही एक ऐसा SCP है जो कि SCP-096 और जो भी बोल लो सबसे ज्यादा डरावना और सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ना तो आप इसे रोक सकते हो और ना ही इसके छत्र छाया में बच सकते हो। इनफैक्ट जो साइट्स SCP फाउंडेशन ने मेंशन किए थे उनमें से भी ज्यादातर साइट्स तबाह हो गए। 50% फाउंडेशन वाले भी इससे बच नहीं पाए और जो कुछ लोग जिंदा हैं वो भी अपने दिन गिनना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि बहुत जल्दी सब कुछ एंड होने वाला है। इस SCP को लेकर आपके माइंड में क्या खिचड़ी पक रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।